नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। संसद का शीतकालीन सत्र आज दूसरे दिन भी तीखा हो सकता है। कल प्रधानमंत्री के संबोधन पर विपक्ष के तेवरों ने सदन को गरमा दिया था। इस हफ्ते वंदे मातरम पर चर्चा भी मुमकिन है, लेकिन विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। तो वहीं सत्ता पक्ष की कोशिश है कि अहम बिलों पर चर्चा हो। बीते दिनों यानी सोमवार को लोकसभा का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। सोमवार को सत्र के पहले दिन लोकसभा में भारी हंगामा हुआ था। विपक्ष के लगातार शोर शराबे के कारण सदन की कार्यवाही 2 बार स्थगित करनी पड़ी और आखिर में पूरे दिन का कामकाज नहीं हो सका। लोकसभा को मंगलवार तक के लिए स्थगित करना पड़ा। संसद के सत्र का पहला दिन प्रधानमंत्री के संबोधन और उस पर विपक्ष के तीखे जवाबों से सरगर्म रहा। आज दूसरे दिन क्या नया मोड़ आएगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। इसी बीच लोकसभा में इस हफ्ते के आखिर तक वंदे मातरम पर विस्तृत चर्चा होने की उम्मीद है। जानकारी के मुताबिक चर्चा के लिए कुल 10 घंटे का वक्त तय किया गया है। प्रधानमंत्री भी इस अहम बहस में हिस्सा लेंगे। सत्र के पहले दिन ही संसद के भीतर माहौल लगातार गर्म होने लगा है। आने वाले दिनों में और राजनीतिक हलचल देखने को मिल सकती है। एसआईआर के खिलाफ विपक्ष का आज एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिलेगा। संसद के मकर द्वार पर यह प्रदर्शन होगा। विपक्ष लगातार एसआईआर का विरोध कर रहा है। विपक्ष एसआईआर पर सदन में चर्चा के लिए अड़ा हुआ है। पहले दिन भी एसआईआर पर हंगामा हुआ। सड़क से सदन तक एसआईआर पर हंगामा जारी है। तो कल भी सदन में कार्यवाही जो है वो स्थगित करनी पड़ी 2 बार और आखिरकार आज सुबह 11 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। आज मकर द्वार पर तमाम विपक्षी सांसद इकट्ठा होंगे और एसआईआर पर सरकार को घेरने की एक बार फिर से कोशिश करेंगे। एक बार फिर से हंगामे के आसार हैं दोनों सदनों में। किस तरीके से विपक्ष हंगामा करता है, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। लगातार हम आपको अपडेट देंगे। विपक्ष एसआईआर के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहा है। गलत तरीके से नाम जोड़े जाने और गलत तरीके से नाम काटे जाने का आरोप विपक्ष लगा रहा है। मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं, नियोजित तरीके से बाधित करना सामान्य परिवार से सदन में नियोजित तरीके से बाधित करना लोकतंत्र में अच्छी परंपराएं नहीं है। बीजेपी तो ऐसा ड्रामा करती है पुलिस से मिलकर के कि रिवॉल्वर लगवा देती है वोट डालने जाओगे। वो भी ड्रामा ही था शायद, रिवॉल्वर लगाना, मतदाता को रोकना। बिहार में जो एसआईआर जो हुआ कहीं न कहीं सरकार की हम चाहते हैं हमारी मांग है कि एसआईआर का टाइम बढ़ाया जाए। I suggest that urgent issues like what you said, pollution, other issues, SIR, which are it is a huge issue for democracy. What is going on, whether it's the election situation or the SIR. SIR चुनाव आयोग का विषय है और चुनाव आयोग कोई स्पेशल रिवीजन करना चाहता है कि जिसका सही वोट है बना है कि नहीं। सदन में नियोजित तरीके से बाधित करना। एक तरफ संसद में एसआईआर के मुद्दे पर टकराव जारी है। लोकसभा की कार्रवाई के बीच विपक्ष के हंगामे से शुरुआत हुई। विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा पर अड़ा है। की जाती है। सरकार पर आरोप है कि केंद्र वोटर लिस्ट के मुद्दे पर चर्चा नहीं चाहता और एसआईआर के जरिए वोट डालने के अधिकार को छीना जा रहा है। बिहार चुनाव की हार के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर है। लोकसभा में एसआईआर को वापस लेने की मांग भी की गई। Whether it's the election situation or the SIR, these are huge issues. Let's discuss them. What is Parliament for? Let's discuss them. Let them have a discussion. It's not drama. Speaking about issues, raising issues is not drama. Drama is not allowing discussion. चाहते हैं कि सिंसियरिटी से काम हो एसआईआर पे और कोई भी मतदाता छूटे नहीं। जो ये जान जा रही है ये भी ड्रामा है क्या? हमारे साथियों ये बताइए, जो बीएलओ ये जान चली गई जिनकी, तो ये क्या ड्रामा था कि जान जाना? बीजेपी तो ऐसा ड्रामा करती है पुलिस से मिलकर के कि रिवॉल्वर लगवा देती है वोट डालने जाओगे तो सरकार का तर्क ये कि विपक्ष को हार से तकलीफ है और इसलिए एसआईआर के मुद्दे को तूल दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी पर रेफरेंस करना लीडर ऑफ अपोजिशन की का कि आपने बाहर वक्तव्य दिया और हम भी देंगे, मुझे लगता है कि हमारे बहुत ही सम्माननीय है लीडर ऑफ अपोजिशन। ठीक है, आपको बिहार की हार ने, हरियाणा की हार ने, महाराष्ट्र की हार ने काफी तकलीफ पहुंचाई है।
लेकिन तकलीफ को डॉक्टर के सामने बोलना चाहिए। बीजेपी का तर्क ये कि एसआईआर चुनाव आयोग का विषय है, फर्जी वोटर्स को हटाने के लिए चुनाव आयोग की पहल है। लोकसभा अध्यक्ष जी इसके पक्ष में हैं, लेकिन एसआईआर किसका विषय है? क्या एसआईआर सरकार का विषय है? क्या भारतीय जनता पार्टी का विषय है? नहीं, एसआईआर चुनाव आयोग का विषय है। और चुनाव आयोग कोई स्पेशल रिवीजन करना चाहता है कि जिसका सही वोट है बना है कि नहीं, जो कहीं स्थानांतरित हो गया उसका वोट दूसरी जगह गया कि नहीं। इसी बीच आप समझिए कि वोटर लिस्ट रिवीजन जरूरी क्यों है। ये प्रक्रिया 12 राज्यों में चल रही है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में जी न्यूज की टीम जब पहुंची तो पड़ताल में खुलासा ये कि पूरा नगर के मकान संख्या 57 में 45 मतदाताओं के नाम वोटर आईडी कार्ड में दर्ज हैं। लेकिन जब बीएलओ पहुंचे जांच के लिए तो मौके पर सिर्फ 2 लोग और 43 के बारे में कोई जानकारी तक नहीं। हमारे हाथ में ये 2025 की मतदाता सूची है और इसमें एक ही मकान में 45 लोग 2025 की मतदाता सूची बताई जा रही दर्ज दिखाई दे रहे हैं। और जब बूथ लेवल ऑफिसर वहां मौके पर पहुंचे तो केवल 2 लोग मिले। इसमें हमको ये 2 लोग मिले, ये इनकी वाइफ है और इधर 57 नंबर मकान है और इसके बाद मकान नंबर किधर? 57, मोहल्ला पूरन नगर। मतलब केवल 2 लोग मिले। टोटल कितने मतदाता? 57 में से 3 मिले हैं। 3 मिले हैं। तो कोलकाता में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर बीएलओ इलेक्शन कमीशन के सामने धरना कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बीएलओ की खुदकुशी और एसआईआर के दौरान प्रताड़ना के आरोपों के बीच ये विरोध तेज है और आज बड़ी तादाद में सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी की गई। एक तरफ एसआईआर को लेकर संसद में हंगामा तो दूसरी तरफ बीएलओ भी चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। तो तीसरी तरफ ये सच भी सामने है कि मतदाता सूची में कई जगह पर गड़बड़ी पाई गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इस मसले पर बातचीत करने के लिए कृष्ण मोहन पांडे हमारे साथ मौजूद हैं, सपा प्रवक्ता हमारे साथ अशोक यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस प्रवक्ता अभिमन्यु त्यागी हमारे साथ मौजूद है। दोनों मेहमानों को स्वागत है। अशोक यादव साहब, आखिर एक के बाद एक किस तरीके से हंगामे की भेंट हर एक संसद सत्र चढ़ता जा रहा है, आखिर ये कब तक चलेगा? अशोक जी, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। कहिए। हाँ, मेरी ऑडियो आ रही है? जी। मैं ये कह रहा था कि हमारा जो विपक्ष का, जो इंडिया गठबंधन का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये नहीं है कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। हम लोग सूरत बदलने के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं चाहती कि सूरत बदले। देखिए 1979 में एक मूवी आई थी गोलमाल, उसका गाना था गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। तो ये सरकार ही पूरी गोलमाल पे चल रही है। आप देखिए अभी आईएमएफ का रिपोर्ट आया था जिसने बताया कि भारत सरकार ने जो अर्थव्यवस्था के आंकड़े दे रही है वो उस आंकड़ों में भी गोलमाल है। जो जीडीपी की कैलकुलेशन का प्रोसेस उसमें भी गोलमाल है। जीडीपी कुछ और है, आंकड़े फर्जी आंकड़े, मतलब गलत तरीके से कैलकुलेशन करके जीडीपी ज्यादा दिखाया जा रहा है। एसआईआर की प्रक्रिया कोई नए में तो हो नहीं रही है, एसआईआर की प्रक्रिया बहुत दिनों से चली आ रही है, लेकिन एसआईआर में इस तरह का गोलमाल कभी नहीं था जिस तरह का गोलमाल हो रहा है। तो हर जगह गोलमाल, लेकिन इस तरह का अगर आप एसआईआर को इस तरह से करेंगे, गोलमाल तो पकड़ा भी जा रहा है ना। आप देखिए ना, उन्नाव की रिपोर्ट हमने दिखाई, 57 लोग एक जगह पर रजिस्टर्ड है 2025 के वोटर लिस्ट में, लेकिन उसमें से सिर्फ 3 लोग मिले हैं। तो ये गोलमाल तो पकड़ा जाना चाहिए ना। बिल्कुल पकड़ा जाना चाहिए। इसी गोलमाल को लेकर के कई बार हमारे जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने कई सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, लेकिन ये ज्ञानेश कुमार जी किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी भी आरोप का उन्होंने न तो सबूत दिया, उसको सबूत के आधार पर न काटा, न तो कोई तथ्यात्मक आधार पे काटा, बस हंसी ठिठोली करते रहे, गोलमाल करते रहे। तो हम अगर विपक्ष अगर कोई आरोप लगा रहा है, हमारी पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में एफिडेविट लगा करके शिकायतें दर्ज कराई कि वोट काटे गए हमारे विधानसभाओं के वोटरों का, और हजारों की संख्या में हमने एफिडेविट दिया, लेकिन वहां भी गोलमाल। तो आप ये बताइए, चुनाव आयोग इस देश का, जो हमारे एक शायर थे
अडम गोडवी उन्होंने कहा था कि जो डलहौजी ने कर पाया वो हुक्काम कर देंगे, कमीशन 2 तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। तो ये हुक्काम बना हुआ है चुनाव आयोग देश का, जो हमारे देश की डेमोक्रेसी को नीलाम करने का ठेका ले रखा मोदी सरकार से। अब ये बताइए अगर देश की जी यादव जी मैं लौटता हूं। पांडे साहब हमारे साथ जुड़ गए, कृष्ण मोहन पांडे। पांडे साहब, आखिर ये चुनाव आयोग पर हमला करते करते सरकार पर विपक्ष हमला क्यों करने लगता है? मुद्दा नहीं है वर्तमान परिदृश्य में। विपक्ष सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाता है और वो आरोप जो निराधार है। चुनाव आयोग की बात अभी हमारे साथी कर रहे थे कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी से मिलकर के और इस तरह के कार्य कर रही है। साहब, ये वही भारतीय जनता पार्टी, यही वो चुनाव आयोग है जिसने आपको जगह जगह पे सत्ता दी है, बार बार सत्ता दी है, और बार बार उसी चुनाव आयोग के कराए गए चुनाव पे आप सत्ता में आए थे। अब आज जब आपको देश की जनता ने सत्ता से बाहर कर दिया तो चुनाव आयोग पर आप आरोप लगाने लगे। पुनः इस बात को मैं दोहराता हूं कि ये जो आप चर्चा कर रहे हैं, ये चुनाव आयोग का कार्य, एसआईआर चुनाव का कार्य है, चुनाव आयोग का कार्य है। चुनाव आयोग अपने हिसाब से बार बार समय समय पर बेहतर ढंग से चुनाव हो, इसके लिए प्रक्रियागत निर्णय लेती रहती है। अब उसमें आप भारतीय जनता पार्टी को जोड़ते हैं तो मुझे लगता है देश की जनता आप पर विचार कर रही है और बार बार हर राज्यों में कर रही है और आगे भी करेगी, क्योंकि आप मुद्दे लेके, अभी हमारे साथी ने कहा कि राहुल गांधी जी ने ढेर सारे आरोप लगाइए साहब, सड़क पर आरोप लगा रहे हैं ना। आप चुनाव आयोग जाइए, एफिडेविट दीजिए, और यदि आपके पास निश्चित साक्ष्य है, जरूरी साक्ष्य है, तो आप न्यायालय जाइए। आप एक तरफ कहते हैं कि हमें संविधान पर भरोसा है, न्यायपालिका पर भरोसा है, और दूसरे तरफ जब न्यायपालिका में जाने की बात होती है आप एफिडेविट लीजिए और न्यायपालिका में जाइए, बोलिए चुनाव आयोग आरोप कीजिए गलत कार्य कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार गलत कार्य कर रही है, निश्चित तौर पर निर्णय देगी कोर्ट, परंतु कोर्ट आप नहीं जाए, क्योंकि आपका ये जो आरोप है ये निराधार है। आपको पता है कि जब न्यायालय जाएंगे तो न्यायालय में साक्ष्य देने पड़ते हैं और सड़क पर मुंह से बोलना पड़ता है। मुंह से बोलने और साक्ष्य देने में अंतर है। पुनः इस बात को दोहराता हूं कि चुनाव आयोग की एक स्वतंत्र निकाय है, उसकी अपनी प्रक्रिया है, समय समय पर वो चुनाव के बेहतर ढंग से चुनाव हो इस देश में, इसके लिए परिवर्तन करते रहते हैं, और वो परिवर्तन युगांतकारी होते हैं, समानुकूल होते हैं, तो ये चुनाव आयोग पर छोड़ दें, क्योंकि स्वतंत्र ठीक है। ड्रामा नहीं, डिलीवरी चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद है, अभिमन्यु त्यागी साहब। बड़ा सवाल ये कि अगर आपके पास फैक्ट है, चुनाव आयोग नहीं सुन रहा है, तो इस देश में अदालतें हैं, अदालतें तो सबकी सुनती हैं। कुंदन जी, आपको और पैनल मौजूद सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए कुंदन जी, एक तो बीएलओ पे बहुत भारी दबाव इन लोगों ने बनाया, और दबाव इतना है कि वो स्ट्रेस में आत्महत्या कर रहे हैं, जाने जा रही हैं, बीपी और हार्ट अटैक जैसे मामले सामने आ रहे हैं। लगातार उत्तर प्रदेश में हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी उन पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे हैं जहां जहां घटनाएं घटित हो रही हैं। मैं ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, अगर डिलीशन हो रही है और गलत डिलीट हो गए हैं नाम, तो ये भी लोकतंत्र के खिलाफ एक बड़ा अपराध है। गलत तरह से नाम क्यों डिलीट हो रहे हैं? और कांग्रेस पार्टी का देखिए ये सवाल है, सवाल ये है कि ये जो आईटी कंपनीज हैं जो साथ में मॉनिटरिंग कर रही हैं, ये कल को डाटा जो है इसका शेयर ना हो जाए। इन सब मुद्दों को हम लोगों को पता होना चाहिए। हम न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं, बीएलओ पे जो दबाव है उस दबाव को कम किया जाए, इसकी मांग कर रहे हैं, समय सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। और ये इससे पहले भी होता रहा है। देखिए 2002 से 2004 तक एसआईआर हुआ, एक भी बीएलओ की डेथ नहीं हुई, इस तरह से मृत्यु नहीं हुई। तो आप टूल ना बनाए इसे राजनीति का। लगातार भाजपा की तरफ से जो बातें आ रही हैं, इनके कार्यकर्ता जो बात रख रहे हैं कि बहुत वोट कट जाएंगी, ये कट जाएंगे, कि जश्न का माहौल, ये किस नाम पे बना रहे हैं? इनके पास ऐसे क्या आंकड़े हैं कि किन लोगों की वोटें कटेंगी? तो ये जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है, जो समाज में डर पैदा किया जा रहा है एक वर्ग में, तो ये बहुत गलत है। कांग्रेस पार्टी उस डर के जो ये और नफरत के जो ये विचारधारा बनाए हुए हैं उसके हम खिलाफ हैं। हम चाहते हैं सदन में इस पर चर्चा हो, और सरकार हर चर्चा से भागती है। और चुनाव आयोग देखिए पल्ला नहीं झाड़ सकता। बीएलओ की मौतें हो रही हैं तो इस पे न्यायिक जांच होनी चाहिए, उनके स्वास्थ्य के बारे में भी सोचना चाहिए। मेडिकल फैसिलिटी से लेकर जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके परिवार को नौकरियां मिलनी चाहिए। एक मानवता, एक वाला पक्ष भाजपा को रखना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि लाइन में लगा दिया था नोटबंदी के दौरान, मौतें हो गई, पल्ला झाड़ लिया। लॉकडाउन के दौरान पल्ला झाड़ लिया जिन लोगों की मौतें हुई, एकदम ठीक है। अभिमन्यु जी, आप पांडे साहब को जवाब देना चाह रहे हैं, कृष्ण मोहन पांडे, जल्दी से सर। और 10 से 12 तारीख में फॉर्म मिलने हैं बीएलओ को। भाई आपने बिना तैयारी के, बिना ट्रेनिंग, जल्दबाजी क्यों? कृष्ण मोहन पांडे साहब जवाब दीजिए, आखिर चुनाव आयोग इतनी जल्दबाजी में क्यों है? देखिए पुनः इस बात को मैं दोहराता हूं कि चुनाव आयोग स्वतंत्र निकाय है, संवैधानिक संस्था है, स्वतंत्र निकाय है। अब वो किस हिसाब से करती है ये चुनाव आयोग पे डिपेंड करता है।
सहयोगी मात्र हैं। दूसरा विषय, हमारे साथी ने कहा कि समय बढ़ा देने की मांग कर रहे थे। 7 साल के अंदर चुनाव आयोग ने तो समय बढ़ा दिया। आप कह रहे हैं कि हम सदन में चर्चा की मांग कर रहे हैं। साहब, संसदीय, एक तरफ आप कहते हैं कि हम संसदीय व्यवस्थाओं का पालन करते हैं, संविधान का पालन करते हैं, और उसी प्रक्रिया के तहत संविधान में किसी बात की चर्चा कर, सदन में किसी भी बिल पर चर्चा करने का, किसी विषय पर चर्चा करने, उनकी एक संवैधानिक प्रक्रिया है। उस संवैधानिक प्रक्रिया के तहत भारतीय जनता पार्टी चर्चा करने को तैयार है, परंतु आप पिन पॉइंट पर खड़ा करके कहें कि आज ही चर्चा हो, तो मुझे लगता है देश में अन्य मुद्दे हैं, जो जरूरी मुद्दे हैं, जो पहले से बिल प्रस्तावित है, उस पर चर्चा होनी जरूरी है। हम उस पर भी आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पर देश की जनता के सामने ये एसआईआर क्यों है और चुनाव प्रक्रिया, चुनाव सुधार प्रक्रिया क्या है, इस पर भी चर्चा हम करेंगे। परंतु आप जबरदस्ती ये कहें कि आज ही चर्चा हो, तो देश के अन्य मुद्दे भी है जिस पर चर्चा करने आवश्यकता है। और दूसरा विषय, सदन में कोई भी विषय पर चर्चा होने से पहले उसकी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का पालन करेंगे और निश्चित तौर पर सदन में चुनाव प्रक्रिया पर एक बार बेहतर सुधार के चुनाव प्रक्रिया। ये पांडे साहब, त्यागी जी उंगली उठा रहे हैं, प्रक्रिया को पालन विपक्ष क्यों नहीं करता? हमने देखा कि मानसून सत्र भी भेंट चढ़ गया था, हंगामे की भेंट चढ़ गया था, और अब शीतकालीन सत्र की शुरुआत भी कुछ इस तरीके से हुई है। अभिमन्यु त्यागी जी, देखिए कुंदन जी, हमारे साथी बोल रहे हैं लेकिन वो सारी बात नहीं बता रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में हमारे जो एआईसीसी महासचिव और प्रभारी हैं अविनाश पांडे जी और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने नेताओं को कोऑर्डिनेटर के तौर पे लगाया। हम बीएलओ के साथ काम कर रहे हैं, जनता के साथ काम कर रहे हैं, और जहां मृत्यु हो रही है बीएलओ की, वहां पहुंच रहे हैं। ये लोग क्यों नहीं पहुंचे? ये तो लोग सत्ता में हैं, और ये बताएं जनता के साथ खड़े होकर क्या एसआईआर में सहयोग कर रहे हैं? क्या बीएलओ के साथ खड़े होकर सहयोग कर रहे हैं? हम संगठन सर्जन कार्यक्रम चला के हम लोग सहयोग कर रहे हैं। ये पीड़ित परिवारों के पास आज तक क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? इनसे पूछिए, इनसे सवाल पूछे जाना चाहिए कि जिनकी मृत्यु हो रही है, जो एक सबसे मजबूत इकाई है इस लोकतंत्र की इस समय बीएलओ, आप उनके घर पे क्यों नहीं जा रहे हैं जिनकी मौतें हुई हैं? आप उनके लिए मुआवजा क्यों नहीं घोषित कर रहे हैं? आपने पहली समय सीमा क्यों नहीं बढ़ाई? हम लोगों ने मांग रखी, कांग्रेस पार्टी ने मांग रखी, आप समय सीमा बढ़ा रहे हैं, हम कह रहे हैं 1 साल बढ़ा दीजिए, 3 महीना बढ़ा दीजिए, 2 महीने। अरे भाई, पुनः आपने बिना क्यों नहीं 4 तारीख से आप इस बात को समझने को क्यों नहीं तैयार है? आप राहुल गांधी की तरह प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार कौन होती है इस चुनाव प्रक्रिया, इस एसआईआर के डेट को बढ़ाने के लिए? ये कार्य चुनाव आयोग करता है, जो स्वतंत्र निकाय संस्था है, वो उनका विषय है। केंद्र सरकार या राज्य सरकारें उनका सहयोग करेंगी, ये संवैधानिक व्यवस्था है। परंतु आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सरकार इसका समय सीमा बढ़ाएगी या समय सीमा तय करेगी, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी की तरह आप भी देश में भ्रामकता फैला रहे हैं। देखिए, आप लोग देश में भ्रामकता फैलाना मात्र जानते हैं। क्या रही है? एक तरफ कहते हैं कि संविधान का पालन करेंगे, संवैधानिक संस्था, स्वतंत्र निकाय चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग डेट तय करती है, बढ़ाती है या घटाती है, केंद्र सरकार। अशोक यादव साहब जवाब दीजिए। अशोक यादव साहब, दरअसल विपक्ष ऐसे एक्ट कर रहा है कि भाई चुनाव आयोग जो फैसला ले रहा है उसमें बीजेपी के बीच साठगांठ है और बीजेपी तय करती है चुनाव आयोग के फैसले को। आखिर इस तरीके से क्यों आप लोग एक्ट कर रहे हैं? अशोक यादव साहब, क्यों नहीं मान सकते आप लोग? देखिए कुंदन जी, कुंदन जी देखिए, अभी हमारे भाजपा के साथी ने 10 बार दोहराया कि चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है। ये सब किताब में लिखा हुआ, हम लोग भी पढ़े हो किताब जिसमें लिखा हुआ कि चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है, इम्यूनाइज्ड संस्था है। लेकिन किताबों में ये नहीं लिखा है कि एसआईआर जो होता था स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होता था, लेकिन आज जो एसआईआर हो रहा है वो स्कीम फॉर इंटेंशनल रिमूवल ऑफ एंटी बीजेपी वोटर, स्कीम फॉर इंटेंशनल रिमूवल ऑफ एंटी बीजेपी वोटर्स। आज जो एसआईआर हो रहा है इसलिए विपक्ष को एतराज है, ये बात इसलिए विपक्ष को एतराज है। और चुनाव आयोग में सुनिए, और माननीय सुप्रीम कोर्ट एफिडेविट आया 2022 में पड़ी है, 2022 में, तो आपकी बात पर सुप्रीम कोर्ट 20 में नहीं, करेगी। देखिए 20 में नहीं, 20 में तरह से बोलिए ना, आप अपनी बात रखिए, आपकी भी आवाज जा रही है। आप यादव साहब, आप अपनी बात रखिए। कुंदन जी, मेरे कहने का मतलब है कि हमने 2022 में हजारों की संख्या में एफिडेविट बना करके चुनाव आयोग को दी थी। आप बताइए किसी का जवाब आया क्या? आप खाली किताबी बातें कर रहे हैं, किताब में जो लिखा है बयान अल्फी बना के दीजिए, कोर्ट में जाइए, चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था। अरे भैया, ये सब चीजें सबको पता है, लेकिन जो नहीं पता वो सब हम बता रहे हैं। और जो नहीं पता वो यही है कि एसआईआर एक टूल बना रहा है चुनाव आयोग भाजपा को सत्ता देने का। एसआईआर एक स्कीम बनाई जा रही
है, जिससे बीजेपी के आगे जो वोटर उनको काटने का उनका नाम। अभी तक तो जो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कुंदन जी एसआईआर की जाती थी, नए वोटरों को जोड़ने के लिए एसआईआर की जाती थी, लेकिन पहली बार एसआईआर लोकतंत्र को खोखला बनाने के लिए की जा रही है। जो वोटर एग्जिस्टिंग वोटर है उनको कभी कहा जा रही है कि बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, फलाने हैं, ढिमकाने हैं, इस तरह करके उनका वोट। अशोक यादव सर, आपने तो संगठन के तमाम अधिकारियों को ड्यूटी पर लगा दिया है। मैं सवाल यही जानना चाहता हूं कि भाई आपका संगठन काम कर रहा है, हर एक क्षेत्र में जा रहा है, तो फिर कैसे चुनाव आयोग गड़बड़ी कर सकता है, कैसे बीएलओ गड़बड़ी कर सकते हैं, कैसे बीजेपी गड़बड़ी कर सकती है? अशोक यादव साहब। बिल्कुल, देखिए संगठन के लोग जो हमारे बीएलएस बनाए गए हैं उनकी एक सीमा है, उनकी एक लिमिटेशन है। वो घर घर जाके फॉर्म देख रहे हैं, फॉर्म भरवा रहे हैं। अब ये ऑनलाइन करने में गड़बड़ी करेंगे, वहां पर जो कैटेगरी ए के वोटर्स हैं उनको कैटेगरी सी में डाल देंगे। जो हमारे वोटर्स हैं, जो इनके खिलाफ वोटर्स हैं, अब वो अपना डॉक्यूमेंट इकट्ठा करते फिर बर्थ सर्टिफिकेट ढूंढे, निवास प्रमाण पत्र बना, इस तरह की देखिए हरासमेंट करने का तरीका है। अभी मैं वही कह रहा था कुंदन जी कि जो एसआईआर की प्रोसेस होती थी, नाम जोड़ने की प्रक्रिया थी, उसको इजी गोइंग करने की प्रक्रिया थी, लेकिन आज जो एसआईआर हो रही नाम काटने की और उसको कॉम्प्लिकेशन बनाने की, इसी वजह से तमाम जो हमारे बीएलओ साथी सुसाइड कर रहे हैं और उस घटना को मोदी जी करें ड्रामाबाजी हो रही है। आप बताइए, इससे ज्यादा असंवेदनशील प्रधानमंत्री या असंवेदनशील सरकार देश के इतिहास में कभी नहीं हुई। जो बीएलओ हमारे सुसाइड कर रहे हैं, विपक्ष उसकी आवाज उठा रहे हैं, तो मोदी जी कह रहे हैं तो ड्रामा कर रहे हैं। ड्रामा देखिए, ड्रामा कालिदास हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़े ड्रामेबाज कालिदास थे। वो कालिदास ने मालविका अग्निमित्रम उनकी एक रचना थी, लेकिन कालिदास के बाद बवाली दास एक ऐसा देश में आए हैं जो ड्रामेबाज की नई स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। पांडे साहब जवाब दीजिए। पांडे साहब जी, हमारे साथी कह रहे हैं कि हम वोट काटने के लिए चुनाव आयोग ऐसा कर रहा है। देखिए, पहली बात तो ये चुनाव आयोग पर इतना बड़ा आरोप ये मात्र समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जैसे दल ही लगा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी या कोई राष्ट्रवादी दल ऐसा नहीं कर सकता, किसी भी जब भी जिसको संविधान पर भरोसा हो। और मान भी लिया आपके अनुसार कि यदि किसी ने कट गया, किसी का नाम कट गया, तो आपके पास पुनः मौका है, आप सारे सबूत उपलब्ध कराइए और बताइए साहब हमारा ये देखिए रिकॉर्ड है, हमारे ये जन्मतिथि है, हमारे ये सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट है, ये सारी चीजें हैं, आपका नाम छूट जाएगा। आप क्यों परेशान हैं? आपको परेशानी इस बात की है कि इस देश में जो मूल निवासी नहीं रहे, इस देश के जो वोटर नहीं रहे, जो जिनको किसी तरह से आपने कले समय अनुसार जिनका नाम बढ़ गया, चढ़ गया, और आज उनसे मांगा जा रहा है कि वास्तव में यदि भारत के आप नागरिक हैं, यदि आप लंबे कालखंड से यहां रहते आए हैं, जिन मानकों का हमने एक निर्णय तय किया है कि ये सर्टिफिकेट आपके पास है, तो आप चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड हो सकते हैं। उन मानकों की पूर्ति कीजिए और हो जाइए साहब। इसमें कौन सा अपराध हो गया? लेकिन अपराध आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि आपके मन में चोर है। आपके पास जो विभिन्न तरीके से जुटाए गए संसाधन है, उन संसाधनों का अब सदुपयोग नहीं कर पाएंगे, दुरुपयोग नहीं कर पाएंगे। कुंदन जी, देश का चुनाव आयोग अपने विदेशों में और रही बात ड्रामेबाज की, तो इस देश में ड्रामेबाजी कौन करता है? हमारे वही राहुल गांधी जिनको बोल रहे थे कि सदन में हमारे देश में चुनाव आयोग के लोग जाते हैं, ये वही राहुल गांधी जी है जो देश की धार्मिक आस्था का एक बड़ा देश में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है, नाटक बोलते हैं। खुद अपने ये राम मंदिर मूर्तियों को, देश के आस्था के प्रति मूर्तियों को ये बोलते हैं बेजान मूर्तियां, ये नाटक है साहब। आप डेमोक्रेसी में यदि विश्वास रखते तो देश के लोगों की आस्था में विश्वास रखते, उनकी परंपरा में विश्वास रखते, उनकी आस्तिकता में विश्वास रखते, लेकिन नहीं, आपको कॉम्प्लिकेशन में डाला जा रहा है, कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा रहा है। आपके देश परेशान है, आपका कोई लेना देना, वोटर भी परेशान है, बीएलओ भी परेशान है, किसी भी तरह से सत्ता चाहिए, वोटर भी परेशान है, बीएलओ भी परेशान है। आना जाना हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का कराना हो, अभी कोई आदेश पेपर को नहीं मानोगे। अगर पूछा जाए कि क्या हुआ एसआईआर की प्रक्रिया से आप परेशान है क्या? न्यायालय की कचहरी के चक्कर जब आपके विपक्ष में आ जाए तो न्यायपालिका बिक चुकी है और चुनाव आयोग। पंडित जी यादव जी, त्यागी जी को सुन लेते हैं। त्यागी जी जल्दी से छोटा जवाब। कुंदन जी, देखिए हमारे भाजपा के साथी जो विपक्ष पे आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष का कहना यह है, ये मानना है, इन्होंने अपने एक उदाहरण जो पेश किया कि जो बाहर विदेशी वोट हैं शायद उसके लिए चिंतित है। आज तक सरकार ने यह आंकड़ा तक नहीं दिया कितने विदेशी गैर रजिस्ट्रेशन के भारत में रह रहे हैं, कितने रोहिंग्या रह रहे हैं। ये हर चीज में विपक्ष को जिम्मेदार बता देते हैं और अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं। एक भी काम इन्होंने आज तक पूरा नहीं किया।
नोटबंदी में लोगों ने लाइनें देखी। चलिए, मेरे पास वक्त इतना था। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। तो एसआईआर पर बवाल जो है सदन में भी जारी, सड़क पर बवाल तो देखा ही, और आज फिर से क्या सदन में इस पर बवाल होता है, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी।